Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Jai Shri Ram. I am Monish Lilare from सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड आई एम फ्रॉम विनायक बैच ऑल्सो। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड सिंपली यही है, जैसे रोड हमारे घरों को आपस में कनेक्ट करते हैं वैसे ही ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में भी लिखा है ब्लड जो है एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो आपस में टिश्यू और ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। उसके बाद देखें तो ब्लड जैसे रोड, सीमेंट, रेती इन सब चीज़ों से बनते हैं, वैसे ही जो ब्लड है वो फ्लूइड मैट्रिक्स जैसे प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जिसमें से प्लाज्मा जो है थोड़ा वाटरी होता है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो थोड़े सेमी सॉलिड होते हैं। उसके बाद बात करें जो ब्लड है वो मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज्ड हाई ऑर्गेनिज्म में कॉमन यूज्ड होता है ब्लड का। फिर उसके बाद बात करें तो हमारे बॉडी में एक और डिफरेंट टाइप का बॉडी फ्लूइड होता है जिसका नाम है लिम्फ। लिम्फ जो है हम लिम्फ को ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जैसे वो फुटपाथ हो। लिम्फ जो है कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर। जो ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है प्लाज्मा जो ब्लड का 55% कंटेन करता है और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट जो ब्लड का 45% कंटेन करता है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा को डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले प्लाज्मा जो है एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड का मतलब होता है थोड़ा स्टिकी, चिपचिपा फ्लूइड। अब लोगों को विस्कस का मतलब तो पता रहता है पर प्लाज्मा के अंदर विस्कसिटी आती कहाँ से ये सब किसी को पता नहीं, और वो रट के चले जाते हैं इस चीज़ को। तो विस्कसिटी आती है क्योंकि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको स्टिकी बना देते हैं, इसलिए प्लाज्मा जो है विस्कस फ्लूइड कहा जाता है प्लाज्मा को। उसके बाद बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% जो है वाटर ही प्रेजेंट होता है और 6 to 8% जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसमें से कुछ मेजर प्रोटीन्स है जैसे फिब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, इसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। फिर आते हैं ग्लोबुलिन जो कि हमारे बॉडी का प्राइमरी इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। फिर आते हैं एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखना मतलब बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का लेवल मेंटेन करके रखना, इसको ही ऑस्मोटिक बैलेंस कहा जाता है। फिर बचे हुए 1 to 3% में आते हैं आयंस जैसे NaCl, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे ढेर सारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यूरिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है। और अगर प्लाज्मा में जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन वगैरह जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि अगर इन्हें एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहे ये हमारे बॉडी में तो बॉडी के अंदर जो है ब्लड क्लॉट्स बनना चालू हो जाएंगे, मतलब बॉडी के अंदर खून जमना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो उसको सीरम कहते हैं। मतलब मान लो ये एक कंटेनर जिसमें मैं प्लाज्मा लेता हूँ और इसमें से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बाहर निकाल लेता हूँ तो जो बची हुई चीज़ हमें मिलेगी उसको सीरम बोलते हैं। सीरम बेसिकली यही है कि प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के। पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था प्लाज्मा के बारे में कि वो स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है, 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और 1 to 3% अदर सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में जो ब्लड का 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 सब टाइप में डिवाइड है। पहला है इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC, दूसरा है ल्यूकोसाइट यानी WBC और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम RBC को देखेंगे।
आरबीसीज जो है मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल्स होती है, अराउंड 5 to 5.5 मिलियन में प्रेजेंट होती है। आरबीसीज जो है एडल्ट में रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है, रेड बोन मैरो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और आरबीसी के शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप जो है बाइकॉनकेव होता है, क्योंकि आरबीसी का जो मेजर काम है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, तो उनका शेप बाइकॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि उसमें बाइकॉनकेव होने के कारण आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, इसलिए उनका शेप बाइकॉनकेव होता है। इनके लेंथ की बात करें तो 7.2 माइक्रोमीटर होता है और इनकी थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद बात करें तो आरबीसीज के पास जो है अदर सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि आरबीसीज का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवा रही है, तो अगर अदर सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट रहे आरबीसी में तो ये लोग ही ऑक्सीजन का यूज़ कर लेंगे, इसलिए नेचर ने इनमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रखे हैं। उसके बाद आरबीसीज के पास जो है रेड कलर होता है और उन रेड कलर उनको एक स्पेशल पिगमेंट से मिलता है जिसका नाम है एचबी यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन जो है इम्पोर्टेंट पिगमेंट भी है। और हीमोग्लोबिन जो है गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। आरबीसीज के लाइफ स्पैन देखें तो 120 डेज़ की होती है और उसके बाद इनका डिस्ट्रक्शन 2 पार्ट में होता है, एक होता है इनिशियल डिस्ट्रक्शन और एक होता है फाइनल डिस्ट्रक्शन। इनिशियल डिस्ट्रक्शन इनका लिवर में होता है और फाइनल डिस्ट्रक्शन इनका स्प्लीन में होता है, और इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है, जहाँ पे आरबीसीज का स्वाहा हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की, यानी डब्ल्यूबीसीज। तो ल्यूकोसाइट जो है कलरलेस होती है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद देखा जाए तो 6000 to 8000 इन नंबर होती है और ये जो है शॉर्ट लाइफ के होते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा देर तक के नहीं होती। कुछ डब्ल्यूबीसीज की कुछ आवर से होती है और कुछ की अराउंड 1 वीक रहती है, इसलिए एनसीईआरटी में इसको शॉर्ट लिव्ड दिया हुआ है। आरबीसीज जो है 2 पार्ट में डब्ल्यूबीसीज जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट और एक है अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ये 3 और सब टाइप में डिवाइड हुए हैं। पहला है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का वर्क क्या है, ये जो है रेसिस्ट इन्फेक्शन करते हैं और ये वर्क करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। इओसिनोफिल जो है वो 2 to 3% प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। उसके बाद बात करें तो इनका स्ट्रक्चर मैं देखा हूँ तो इओसिनोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो इनके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है बाइलोब्ड होता है और इनके साइटो